जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिग न्यूज़ पर। तो दोस्तों आज यहाँ पे 30 दिसंबर 2020 और बुधवार का दिन हो चुका है। तो जानेंगे अपन देश की जो है यहाँ पे 10 बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर पर किसानों के लिए खुशखबरी, प्याज को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही बताएंगे यहाँ फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, साथ ही 144 धारा यहाँ पर भी लगा दिया गया। तो कौन कौन से कहाँ पर लगा हुआ है 144 धारा और नाइट कर्फ्यू, तो इसके बारे में इस वीडियो पर आपको अपडेट जरूर मिलेगा। साथ ही अगले साल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक नया नियम और कानून आ रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप जो है स्टेडियम जाते हैं, मूवी जाते हैं या थिएटर देखने जाते हैं, कार्यालय जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, तो आप लोगों को वैक्सीन यहाँ पे पासपोर्ट बनवाना बेहद जरूरी है। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों इन्हीं सब महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को इस वीडियो पर आपको कवर करके पूरी जानकारी देंगे। साथ ही इसके अलावा देश की जो है यहाँ पे और बड़ी खबरें सामने आ रही है, तो इन सभी खबरों को आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे बात करते हैं आज की पहली खबर, जहां मां वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ी सौगात, रेलवे चलाएगा 5 जोड़ी ट्रेनें। यहां देखिए पूरी लिस्ट। जी हां, आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी भक्तों के लिए एक बड़ी खबर, रेलवे यात्रा करने वाली यानी कि 5 जोड़ी जो है यहां पे रेल सुविधा चलाने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर, जहां अमला मंडल वरिष्ठ वाणिज्य के अधिकारी हरि मोहन ने बताया कि 30 दिसंबर से यहां पे जो है यानी कि आज से 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यहां पे मां वैष्णो भक्ति यानी कि वैष्णो देवी के जो है भक्त हैं, तो उन लोगों के लिए चलाए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि नांदेड़ जाने वाली जो है यहाँ पे सचखंड एक्सप्रेस भी 1 जनवरी से नई समय सारणी के अनुसार चंडीगढ़ के रास्ते रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली है। चलिए दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि फार्मर प्रोटेक्शन के तहत जो है अन्ना हजारे किसानों को मुद्दों के लिए एक बार फिर से जो है जनवरी में दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से बहुत दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे किसानों को जो मांग है अभी भी 3 कानूनों को लेकर रद्द नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब अन्ना हजारे एक बार फिर से जो है आंदोलन पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले 2021 जनवरी पर एक बार फिर से जो है दिल्ली पर आंदोलन करने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जनवरी में एक बार फिर से अन्ना हजारे ने कहा कि किसानों को लेकर यानी कि इन 3 कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली पर आंदोलन करने वाले हैं। बात करें अगली बड़ी खबर, तो एसबीआई ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर, 1 जनवरी से बढ़े पेमेंट पर लागू होगा यह नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बताते हैं कि 1 जनवरी 2021 से देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अगले महीने से चेक पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। जी हाँ, बता दें कि इस नए सिस्टम के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपये से ज़्यादा भुगतान करने के लिए एक जरूरी डिटेल को दोबारा कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से पूरे भारत और साथ ही आरबीआई की तरफ से पूरी तरह से एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर, तो केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात से बैन हटा दिया गया। दरअसल आपको बताते हैं कि 1 जनवरी 2021 से फिर से होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2020 को प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से भारत पर रोक लगा दिया गया था। उस समय मांग और आपूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ जाने की वजह से जो ना प्याज की कीमतों पर आसमान छू रहे थे, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया गया था ताकि जो हमारे भारत देश पर जो प्याज और आलू की कीमतें हैं वो ज़्यादा न बढ़ जाए, जिसके चलते यहाँ पे केंद्र सरकार ने पूरी तरह से निर्यात पर बैन लगा दिया गया था। अब जो भारत के जितने भी किसान हैं तो उन सभी का जो है आलू और प्याज जो है यहाँ पे आ चुका है, जिसके चलते अब केंद्र सरकार ने इस निर्यात को हटा दिया गया। अब जितने भी किसान हैं वो अन्य देशों पर जो है इन सभी आलू और प्याज को निर्यात को बढ़ा सकते हैं यानी कि कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़े जो है प्याज का निर्यातक भारत को ही माना जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी पर प्याज का खुदरा मूल्य 35 से 40 रुपये प्रति किलो के दायरे पर बिक रही है भारत में। और साथ ही आपको बता दें कि भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ ही कर्नाटक 3 सबसे बड़े ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा प्याज उगाए जाते हैं। वहीं भारत सबसे जो बड़े प्याज निर्यातों में से एक माना जाता है। भारत से जो है नेपाल और बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों को जो है प्याज और आलू जो है हमारे भारत की तरफ से निर्यात किया जाता है, जो सीधे तौर पर किसानों को इसका जो है प्रॉफिट होता है। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर, तो भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानें 31 दिसंबर के बाद जो है फिर से रद्द करने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में एक प्रकार से नई स्टेट का कोरोना निकला है, जिसके चलते एक बार फिर से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित एक बार फिर से न फैले, इसके चलते केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लेने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन के बीच जो है ना 31 दिसंबर के बाद फिर से इसे रद्द कर दिया गया था। एक बार फिर से देश में नई स्टेट की पुष्टि की बाद जो है विमान मंत्री के एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानों को अस्थायी से निलंबित को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि साल 2021 तक यानी कि जनवरी महीने तक इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे भारत में ज़्यादा से जो नए स्टेट यानी कि ब्रिटेन में जो नया कोरोना निकला है वो हमारे
हमारे भारत देश पर ज्यादा न फैले। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो फार्मर प्रोटेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पंजाब में किसानों ने 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को बनाया निशाना। सीएम अमरिंदर सिंह ने कार्रवाई के दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मोबाइल सेवाएं प्रभावित होती है तो इससे आम लोगों को काफी प्रभावित होना पड़ सकता है, जिससे विद्यार्थी, घर से काम करने वाले लोग, साथ ही बैंकिंग में जो सुविधाएं मिल रही है उस पर जो है काफी असर पड़ने वाला है। जिससे सकते वहां के जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अगर कोई इस प्रकार जो है यहाँ पे सीधे तौर पर यहाँ पे नेट से प्रभावित होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो है निर्देश यहाँ पे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे दिया है, जिससे कि ये सीधे तौर पर जो है विद्यार्थियों को जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उससे सीधा प्रभाव पड़ता है, साथ ही जो यहाँ पे बैंक पर भी असर पड़ सकता है। जिससे चलते वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया, इस पर कोई अगर जो है यहाँ पे नेट पर कोई प्रभाव पड़ता है तो सीधे तौर पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाएगा जो इसका उल्लंघन करता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई में नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया। रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दरअसल आपको बता दें सरकार ने लोगों से अपील किया कि हो सके तो नागरिक दिन में जो है सार्वजनिक जगहों पर भीड़ करने से बचे और साथ ही नए साल का स्वागत जो है सादगी से करें। नियमों को उल्लंघन करने वाले लोगों पर जो है कड़ी से कार्रवाई करने का भी दिशा निर्देश जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से कर दिया गया। आपको बता दें कि मुंबई जो है कोरोना वायरस के नए ईयर को लेकर, साथ ही न्यू ईयर को लेकर जो है स्वागत को लेकर सादगी से करे और साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने नियमावली भी जारी कर दिया गया। उद्धव ठाकरे ने सरकार से मुंबई कारों पर जो है यहाँ पे नए नियम लगा दिया गया है, साथ ही यहाँ पे रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जाति जो है ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना हो, जिससे जो है संक्रमण फैलने की खतरा बढ़ जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लगाएगी शिवराज सरकार। आज से कैबिनेट की बैठक पर दिया जाएगा मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है एक बार फिर से लव जिहाद पर एक नया कानून बनाया गया था। अब उसी तरह से जो है मध्य प्रदेश पर जो है शिवराज सिंह अभी एक बार फिर से नया कानून लगाने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो है सरकार भी लव जिहाद कानून लगाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ताकि भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उसको धर्म परिवर्तन के मजबूर कर शादी करने वाले लोगों पर कड़ी से सजा दिया जा सके। कानून के तहत जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाले लोगों को यहाँ पे 10 साल की सजा और 1 लाख तक की जो है यहाँ पे जुर्माना यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगाने वाली। हालांकि ये जो है नया कानून जो है यूपी के आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर लगाया जा चुका है। अभी ये जो है नए कानून है उसे उत्तर प्रदेश पर भी लाने यानी कि सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में भी इसे सीधे तौर पर लागू करने वाली है। चलिए दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको दरअसल बता दें कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से जो है गूगल से की 158 लोन एप्स को जो ब्लॉक करने की अनुमति कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने रविवार को कहा था कि उसमें मोबाइल एप्स के जरिए तुरंत ऋण देने वाली कंपनियों पर जो है कार्रवाई करते हुए उन्हें इसी एक कॉल सेंटर का जो है भांडाफोड़ किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि हमारे भारत देश पर प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी आप लोगों को कई फेक लोन देने वाली कंपनी मिलेंगे, जिससे आम जनता को इससे जो है काफी दुष्प्रभाव होता है और वो जो है इन सभी के झांसे पर आ जाते हैं। जिसके चलते अब यहाँ पे एक बड़ा जो है हैदराबाद की तरफ से आ चुका है, यानी कि जो है पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 158 एप्स को जो है पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए गूगल को यहाँ पे एक बार फिर से जो है नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे हमारे देश के जितने भी जो है ना लोन लेते हैं तो उसे जो फर्जीवाड़ा जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेकर उसके अकाउंट से पूरी तरह से जो है अकाउंट को खाली कर लिया जाता है। तो सीधे तौर पर यहाँ पे जितने भी जो है ना हैदराबाद जो पुलिस की तरफ से है तो गूगल की तरफ से यहाँ पे एक चेतावनी दिया गया, जिसमें 158 एप्स जो है ना लोन देने वाली जो कंपनी है तो उन सभी को एक बार फिर से हमारे भारत देश पर बैन करने के लिए कहा गया। और साथ ही एक बार फिर से जनता को अपील किया गया है कि इस तरह के जो लोन देने वाली जो एप्स है तो इनसे एप्स से जो है लोन कभी ना ले, सीधे यहाँ पे बैंक से जाकर लोन लिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर, तो आपको बता दें कि अगले साल से यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप जो है यात्रा करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को एक बार फिर से वैक्सीन पासपोर्ट बनवाने के लिए केंद्र सरकार पर इस पर विचार करने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया के कई राष्ट्र कोरोना वायरस के लिए टीके के जरिए महामारी को मात देने के लिए एक बार फिर से जो है यहाँ पे उतर चुकी है। आपको बता दें कि CNN रिपोर्ट के अनुसार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक नया नियम लागू होने वाला है हमारे भारत देश पर, जो कि जो है वैक्सीन पासपोर्ट होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह एक मोबाइल एप्स
होगा जिसमें किसी भी शख्स के जो है कोरोना वायरस टेस्ट की जानकारी होगी। इसका प्रयोग कंसर्ट वेन्यू, स्टेडियम, मूवी थिएटर, कार्यालय या एक दूसरे देश में जाने के लिए इस पासपोर्ट पर जो है यहाँ पे सीधे तौर पर नियम लागू कर दिया गया और यह जल्द से हमारे भारत देश पर इस एप्स को लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे इस नए नियम को हमारे भारत देश पर भी लागू किए जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर, तो वहाँ पर आपको बता दें कि 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे से बेंगलुरु में लागू होगा 144 धारा, साथ ही पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने एमजी रोड, चर्चा स्ट्रीट, ब्रेगरी की तरफ से जो है कोरमंगला और साथ ही इंदिरा नगर की तरफ से नो मैन जोन और बनाए जाएंगे। जो है बम और बार रेस्तरां की तरफ से पहले जो है जिसके पास कूपन होगा उन्हीं को जो है यहाँ पे अनुमति दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस और साथ ही न्यू ईयर को देखते हुए एक बार फिर से जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो दरअसल यहाँ पे इस तरह के नए नियम लागू हो चुके हैं और जो भी यहाँ पे कोरोना वायरस से जो पूरी तरह से जो सुरक्षित है तो उन लोगों के लिए एक कूपन दिया जाएगा और वो ही इस पर प्रवेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सावधान जरूर रहेगा, चेक कीजिए कहीं नकली तो नहीं खरीद लिया सीमेंट। यहाँ पे सहजपुर में पकड़ी गई बड़ी फैक्ट्री पकड़ा गया। दरअसल आपको बता दें कि आप भी सीमेंट खरीदकर मकान बनवा रहे हैं तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि आपके घर आया हुआ सीमेंट या तो नकली हो सकता है या तो देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे सहजपुर में तरह एक बड़ी खबर निकल कर जा रही है, जहाँ सीओजी और रोजाना संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए एक सीमेंट फैक्ट्री पर जो है भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में जो है नकली सीमेंट बरामद किया गया। हालांकि इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पे पुलिस थाने भी भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारे देश की जो यहाँ पे 10 बड़ी खबरें आप लोगों को इस वीडियो पर देखने को मिली फटाफट से। और साथ ही आप लोग इसी तरह की और डेली न्यूज़ देखना चाहते हैं हमारे इस बिग न्यूज़ चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।